हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है छोटी दिवाली और हम लोग निकल जाते हैं मार्केट। बाबू को आने में हो जाती है लेट, वो आए ही थे घर 6 बजे। फिर घर में कुछ काम था तो करके हम और बाबू और मेरी बेटी निकल लेते हैं मार्केट के लिए। मार्केट में जाके काफी ज्यादा भीड़ दिख रहा है, हर जगह सिर्फ भीड़ ही। और हम सोचे थे ना कोई ऐसा जगह रुकेंगे हम जहाँ पे हमको सारा सामान मिल जाए। सारा सामान बोले तो पूजा का सारा सामान और घर में कुछ कुछ डेकोरेशन प्लस मिट्टी का दिया वगैरह। तो हम वही ढूंढते ढूंढते ना बहुत दूर आ जाते हैं जहाँ की हमको एक जगह कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे लगा हुआ था काली पूजा, फिर हम लोग इधर से निकल लेते हैं मार्केट, ढूंढते ढूंढते मिल ही नहीं रहा था दुकान किधर लगा हुआ था। और देख सकते हैं रास्ते में हर जगह बस भीड़ भीड़ भीड़। और दुकान सब इतना प्यारा सजा हुआ था ना, एकदम दुल्हन की तरह, क्योंकि धनतेरस था कल में और आज भी धनतेरस ही था। तो ऐसे करते करते बाबू भी मेरी जग गई थी गोदी से। तो बाबू को भी हम लेके ही रखे थे और घुमा रहे थे और इसको भी अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रही थी बाबू पूरा। फिर हमको यहाँ पे दिख जाता है एक ठो दुकान जहाँ के भी हम बाबू को बोले गाड़ी को रोकने के लिए। और यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर सुंदर सब कलर मिल रहा था तो सोचे ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा था पटाखा पे 50% ऑफ, जो कि यहाँ पे पटाखा पे कोई 50% ऑफ नहीं था। मतलब बोल सकते स्कैम चल रहा था। जितना पटाखा में आपको एक एक मतलब जितना दाम में एक पटाखा मिलेगा ना उतना ही लगा रखा था वो। मतलब उसका 2 गुना करके फिर उसमें 50% डिस्काउंट कर दिया था। तो वहां पे जाके हम लोग उल्लू बन गए। उसके बाद यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा सब कलर था तो हम सब कलर ले रहे थे। और मेरा तो मन लग रहा था ना कि कौन कलर ले नहीं ले, मन कर रहा था सारा ही उठा ले। तो हम कितना शायद 6-7 कलर लिए थे, जो कि बहुत ही प्यारा प्यारा सब कलर था। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं वो क्या बोलते हैं रंगोली बनाने वाला देखने। तो हम एक बार लिए थे ना तो थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं मेरे साथ जो है ना ठग हो गया था। घर लेके आए ना तो उसमें अच्छा सा ना वो छेदा ही नहीं बना हुआ था तो निकल नहीं रहा था। तो हम बोले ना इस बार हम ट्राई करके ही लेंगे। और ये वाला जो है ना उधर मिल रहा था हमको 80 रुपया करके और यहाँ पे हम 50 रुपया करके लिए थे। और इनको बोले कि आप हमको पूरा डिजाइन बना के दिखा दीजिए तो ही हम लेंगे। और देख सकते हैं कितना प्यारा डिजाइन बना है। मतलब अब सब कुछ इतना ज्यादा आर्टिफिशियल हो गया ना कि आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे पूजा का सामान लेने के लिए। तो एक चुन्नी माला ये सब पसंद कर रहे थे और ये सब बिछाने वाला स्टिकर वगैरह हम उधर ही ले लिए थे, तो सबका ब्लॉग नहीं लिए थे। और यहाँ पे चुन्नी हमको पसंद ही नहीं आ रहा था, बहुत सारा चुन्नी देख लिया लेकिन पसंद नहीं आ रहा था। इससे पहले साल भी येलो चुन्नी लिए थे और इस बार हम सोचे थे ना कि इस बार हम रेड चुन्नी लेंगे, लेकिन यहाँ पे ना रेड पसंद ही नहीं। और बाबू भी ना सो गई थी गोदी में तो ना लेके इधर उधर बोलने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर हम येलो चुन्नी ही ले लिए थे। और यहाँ पे बाबू ले रहे हैं दिया। दिया के लिए हम लोग इतना दुकान दौड़े थे ना कि क्या ही बताएं। मतलब हर जगह ही दिया फूटा, टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ही दिया सब मिल रहा था। तो फिर एक जगह मिला, यहाँ पे दिया कलर नहीं किया हुआ था, ऐसे ही था। तो हम लोग ले लिए दिया। पूजा का शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ जाते हैं मॉल विशाल मेगा मार्ट। और यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम जो है ना किस्सू को लेके लिफ्ट में जा रहे हैं। और हम सोच रहे थे ना देखते हैं किस्सू का क्या रिएक्शन होने वाला। और हमको भी डर लग रहा था कि कहीं बाबू डरने ना लगे तो फिर हम क्या करेंगे, लेकिन बाबू नहीं डरे क्योंकि ज्यादा ऊपर जाना नहीं था हमको लिफ्ट से। तो बाबू भी इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आए ना तो बेडशीट देखे, बेडशीट हमको उतना पसंद नहीं आया। और पर्दा तो हमको लेना ही था, मोस्टली इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि पर्दा मेरा ना मतलब खराब हो चुका है। तो यहाँ पे पर्दा लेने के बाद फिर हम घर का कुछ ग्रोसरी सब देखने लगे, घर का सामान वगैरह मैगी वगैरह लिए और खाने का चीज। इसमें भी ऑफर वगैरह चल ही रहा था लेकिन वैसा कोई खास ऑफर नहीं था। तो हम मैगी लिए, बाय वन गेट वन चल रहा था और सामान सब बहुत ही प्यारा प्यारा था। तो और भीड़ का तो मतलब क्या ही बता, इतना ज्यादा भीड़ था ना। फिर सामान वामान लेने के बाद हम आ गए बिलिंग कराने। बिलिंग काउंटर पे भी इतना ज्यादा बड़ा लाइन था ना, हर जगह लाइन लाइन। बाबू पूरा इरिटेट हो गई थी, पूरा रोने लगी थी, पूरा परेशान कर दी थी क्योंकि अच्छा टाइम हो गया था हम लोगों का। और इसको ना मतलब शांति चाहिए थोड़ा सा। तो फिर इसको किसी तरह मना बना के हम बैठा के फोन वोन में हम इससे बातचीत कर रहे थे। तो थोड़ा सा शांति, क्योंकि बाबू को बिलिंग कराने में समय लग रहा था, हर काउंटर पे उतना ही ज्यादा भीड़ था। और बाबू को हम ही लिए हुए थे क्योंकि
बाबू जो है ना मतलब मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाने में बिजी थे और यहाँ पे एक तो बच्चा था जो मेरे साथ आके खेलने लगा था। बेवजह ही बोल रहा था ये बैलून मेरा है मेरा है। फिर यहाँ पे सारा सामान लेने के बाद हम लोग चेक कराने लगते हैं बिल। इसमें भी इतना ही प्रोसेस है यार, जब वहां पे करा दिए तो यहाँ कराने का क्या जरूरी है। चलो क्या बोलते हैं, नियम नियम होता है। फिर हम लोग निकल जाते हैं वहां से, आ जाते हैं कुछ फास्ट फूड खाने के लिए। और फास्ट फूड वाली मतलब जो दुकान करती है तो वो हम लोगों को पहचानती थी, तो वो खुश हो गई और स्माइल देने लगी एकदम बड़ा सा। और हम भी मार दिए ऑर्डर की एकदम तड़का लगा हुआ चाउमीन बनाइए, ताकि मेरा मन पूरा एकदम फ्रेश हो जाए खा के। तो फिर यहाँ पे बाप बेटी खेल रहा था और यहाँ पे चाउमीन बन के तैयार हो गया था एकदम टेस्टी वाला। और बाबू से हम पूछ रहे थे कि तुम खाओगी क्या, तो एकदम किस्सू तो मेरे तरफ आए जा रहे थे। फिर वो बोली क्या आप लोग खाइए और हम बाबू को खिलाते हैं, तो फिर हम लोग दे दिए थे। वो बाबू को खिला रही थी, फिर हम लोग यहाँ पे खा रहे थे। और बाबू के खाए खिलाए बिना तो हम खा नहीं सकते, और वो भी खुद खाए बिना मतलब मेरे को खिलाए बिना खुद नहीं खाते। तो फिर खा के हम लोग निकल गए थे घर। और ये वाला कपड़ा हमको बहुत पसंद आया था मेरी बेटू के लिए, तो हम ले लिए। और पता है ये साइज बाबू का आ नहीं रहा, मतलब ये 1.5 मंथ बच्चा का, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा था तो हम ले लिए। और यहाँ पे बाबू जो है ना इसका सॉक्स लेके घूम रहा था। फिर उसके बाद वही घर का काम, थोड़ी सी खुशी के बाद घर का काम करो, हम लड़कियों का यही तो है। फिर यहाँ पे इतना सारा कपड़ा, मतलब कपड़ा धोने का जो है ना खत्म ही नहीं होता, हर दिन कपड़ा कपड़ा। हम कपड़ा उपड़ा चपेटे थे और यहाँ ये दोनों बाप बेटी जो है ना सोया हुआ था। फिर रात के बज गया था 11 प्लस हो रहा था, तो हम लोग सोचे क्या ही बनाएंगे, मेरा मन पूरा थक गया था घर का काम, मार्केट सब कुछ करते करते। तो बाबू बोला ना कि तुम बना लो मैगी, फिर हम लोग बना लिए मैगी। इतना सारा मैगी देख के अब आप लोग ये नहीं सोचे कि हम लोग इतना सारा मैगी खाए होंगे, क्योंकि और भी आदमी था खाने के लिए। फिर खाने के बाद सब कुछ करने के बाद हम निकाल लेते हैं जम का दिया, जिसमें हम डाले थे 7 तरह का अनाज, मक्का, गेहूं, 2 तरह का चावल डाले थे, दाल 2 तरह का डाले थे, उसके बाद तिल डाल दिए घट रहा था तो। फिर हम निकल जाते हैं जम का दिया दिखाने के लिए। हमको उतना पता नहीं है, जैसे आता हम वैसे ही कर देते। उसके बाद हमको ना हमेशा से ना पूरब पश्चिम में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, उत्तर दक्षिण। तो ये सुने थे ना कि ये दिया शायद उत्तर की ओर करके जलाया जाता है, तो हम वही देख रहे थे कि किधर करना। फिर ध्यान में आया कि हम इधर से देखे थे किसी किसी को जला हुआ, तो हम लोग फिर इधर से जला दिए थे। और ये दिया जो है सबको सुलाने के बाद ही मतलब जलाना पड़ता था कि कोई बाहर ना जाए। तो देख लिए थे कि सब लोग सो गया था हमारे घर में और हम बचे हुए थे, बाबू को सबको सुला दिए थे। तो हम यहाँ पे जो है ना इसका पूजा कर लिए। वैसे मुझे अभी भी उतना अच्छा से पता नहीं है कि यम का दिया क्यों निकालते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है कि मतलब ये दिया जलाने से ना अकाल मृत्यु नहीं होती और घर में सुख शांति बना आता है। तो कुछ इस तरह से जो है ना मेरा आज का नाइट बीता। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।